सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर जो आपके लिए जरूरी है, सारी खबर नहीं, जो आपके लिए जरूरी है वो आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि एक लंबे सीज फायर की उम्मीद थी, लेकिन सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा और तालिबान को निशाना बनाते हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर पर गोलीबारी और बमबारी कर डाली। इन दोनों के बीच खतरनाक झड़प हुई। 5 अफगान लोगों की मौत की खबर है। खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तानी फौजियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तालिबान ने कई जवाबी हमले किए हैं, जिससे पाकिस्तान की फौज को भी नुकसान हुआ है। बुरी बात यह है कि तुर्की और कतर और भी कई देशों के मीडिएशन करवाने के बाद भी दोनों देश फिर से भिड़ रहे हैं। दोस्तों, बताना यह भी ज़रूरी है कि अब तो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने यह भी कह दिया है कि तालिबान की पिलाई हुई एक कप चाय बहुत महंगी पड़ रही है। याद करिए ये तस्वीर जिसमें पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ तालिबान ने जब कब्जा कर लिया, अमरीकियों को भगा दिया, तो तुरंत पाकिस्तान एक ऐसा देश था जो तुरंत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मदद देने के लिए और ओपनली उसको सपोर्ट करने के लिए पहुंच गया था। तो तालिबान से जब मुलाकात करी पाकिस्तान के आईएसआई ने, चीफ ने, तो उस वक्त जो तालिबान की चाय पी थी, उसी चाय का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कह दिया, वही कहा है कि भैया चाय महंगी पड़ रही है। यानी एक तरह से हमने जो तालिबान को सपोर्ट शुरू में कर दिया था, आज वो हम पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान के खौफनाक हमलों से अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। बॉर्डर के गांव, बॉर्डर के इलाकों में अब हालात बेहद खराब हो चुके हैं। चंद वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के हालात कितने खराब हैं। एक तरफ ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन तुर्की में तालिबान और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की मीटिंग हो रही है और तुर्की मीडिएशन करवा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी धमकी दे दी है कि अगर बातचीत फेल होती है तो सिर्फ जंग होगी। पाकिस्तान के अंदर के हालात खराब हैं। मैं मानता और जानता हूं कि पाकिस्तानी अवाम इस बात को कबूलेगी नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि अंदर के हालात खराब हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अब धमकी पंजाब के इलाके के करीब से दे दिया है। समझ लीजिए कि जो पंजाबी ज़बान बोलते हैं वो भी टीटीपी में शामिल हैं और उन्होंने ये वीडियो जारी करके धमकी दी है कि उन्होंने ये दावा किया कि कई इलाके उनके कंट्रोल में हैं और उन्होंने इस्लामी निज़ाम का ऐलान करते हुए धमकी दी है और तालिबान के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। अब देखिए, सामने दुश्मन हो तो वो उससे लड़ने में मज़ा भी आता है, लेकिन दुश्मन अगर घर के अंदर हो तो वो ज़्यादा भारी पड़ता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, तालिबान का भी सुप्रीम लीडर है, तो तालिबान के जो सुप्रीम लीडर है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है और तालिबान को हुक्म दे दिया है, पूरे अफगानिस्तान को हुक्म दे दिया है कि पाकिस्तान के आगे झुकना नहीं वल्लाह। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अफगानिस्तान और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान का क्या होगा या अफगानिस्तान का क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 2 मुस्लिम देश आपस में कुत्ते की तरह लड़ने को तैयार है। हजरात, पाकिस्तान के लोग आकर मुझे गाली बकेंगे, लेकिन मैं तो आंकड़ों से बात करूंगा। पाकिस्तान के लिए सन 2025, सरकार की क्या बात करूं, सरकार, नेता थोड़ी ना कोई मारा जाता है, अवाम पाकिस्तान की पिस रही है। 2025 जो है ये पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा साल साबित हो रहा है, जिसके अंदर 901 लोग मारे गए हैं, 599 घायल हुए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए हैं, बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं, फौजी मारे गए हैं, ऑफिशियल्स भी मारे गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए सन 2025 खास नहीं गुजरा है। भारत को भी बड़ा झटका पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाला है। भारत की नेवी को
टक्कर देने के लिए अब पाकिस्तान तैयार है। किसकी मदद से? चाइना की। यानी आपके सामने ये रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द 2026 के शुरुआत में ही पाकिस्तान को एक और सबमरीन चाइना बनाकर देने वाला है। यानी आपको बता दूं, हंगोल क्लास सबमरीन जो डेवलप करी है चाइना ने, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर डेवलप की है, ये पाकिस्तान को इसी जो साल आने वाला है मिल जाएगी। भारत के पास जितनी सबमरीन और समुद्री ताकत है, उस ताकत से एक कदम आगे पाकिस्तान निकल सकता है। वहीं पाकिस्तान सिंध की पहाड़ियों और सुरंगों के अंदर कुछ एक्टिविटी करता हुआ नजर आया है, जिससे पाकिस्तान के ही एक्टिविस्ट समुदाय ने, ग्रुप ने मांग की है कि भैया IAEA आकर जांच करे, क्या हमारी सरकार सेना चुपके से कोई परमाणु टेस्ट कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुआवजा भी हो रहा है। पाकिस्तान गरीबी की तरफ झुकता जा रहा था, इसी दौरान पाकिस्तान को सोने की खदान मिल गई है। कहा जा रहा है 636 अरब डॉलर का सोना है जो जगह बरामद हुई है, जो खदान सोने की मिली है। वहां इतना सोना है कि कहने वाले एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गरीबी कई हद तक खत्म हो सकती है। लेकिन शहबाज बदमाश वो सोना छोड़े तब आवाम तक पहुंचेगा ना पैसा। ये भी एक पाकिस्तानियों का मुद्दा है। इंडिया का डर तो बोल ही रहा है। पाकिस्तान सोच रहा है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर अपनी एम्बेसी खोल ली जाए, नॉर्थ कोरिया से अपने रिश्ते ठीक कर लिए जाएं। मैंने तो कई बार इस बात को बोला है कि पाकिस्तान को कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं, पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है वो चला रहा है। सोचिए, उस व्यक्ति के लिए, आर्मी चीफ के लिए पूरे कानून को बदला जा रहा है। तमाम नेताओं को ऐलान करके नोटिफाई कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि आपके सारे दौरे रद्द होने चाहिए। संसद में बिल के लिए वोट करना है। अगर ये बिल पास होता है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ताकत बढ़ जाएगी, उसको और एक्सेस दे दिया जाएगा, उसको और ताकत दे दी जाएगी। और ये ताकत वो किस लिए इस्तेमाल करेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ खुद पाकिस्तान की आवाम के लिए और हक की आवाज बोलने वालों के लिए एक बड़ा खतरा है। बात करें भैया पाकिस्तान की विदेश नीति की, तो खतरनाक चल रही है भाई उसकी नीति। यहाँ तो गोबर पेशाब और वोट चोरी में हमें उलझा रखा है। उधर पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है, तस्वीर देखिए, वो कतर पहुंचा हुआ है और कतर के सामने पाकिस्तान ने ऑफर रख दिया है सऊदी वाला कि आप हमसे डिफेंस एग्रीमेंट कर सकते हैं, डिफेंस डील कर सकते हैं। यानी जो बात मैंने कही थी मुस्लिम नेटो वाली, कि मुस्लिम ग्रुप बनाया जाएगा, नेटो बनाया जाएगा मुस्लिम, अब उस पर बड़ी मेहनत से और सीरियस होकर पाकिस्तान लग चुका है। उधर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार को बड़ा झटका अवाम ने दिया। वहां थोड़ा इस्लामी कल्चर है और यूनुस की सरकार और यूनुस साहब सोच रहे थे थोड़ा कूल बन जाता हूं, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर डांस टीचर हायर कर लेते हैं, सिंगिंग टीचर हायर कर लेते हैं। अब आपको पता है मुजरा तो मुजरा होता है। वहां की आवाम भड़क गई, प्रदर्शन होने लगे और यूनुस की सरकार की पतलून फट गई और यूनुस ने वो फैसला वापस ले लिया। उधर बता दूं कि बांग्लादेश, यूनुस जो वहां का टेम्परेरी राष्ट्रपति है, वो भारत से पंगा लेने का कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जैसे ये तस्वीर देखिए, अब वो यूएन हो, यूएन के अधिकारी हो या कोई और मेहमान जो आ रहा है, मेहमान वहां पर बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस जो हैं उन सभी को बांग्लादेश का गलत मैप सौंप रहे हैं। जिस बांग्लादेश के मैप के अंदर भारत के कई राज्य आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, और इतनी हिम्मत मिल क्यों रही है, क्योंकि पाकिस्तान साथ दे रहा है। मैं तो कह रहा हूं एक आध झटका भारत को, बांग्लादेश को भी देना चाहिए। लेकिन हम झटका दूसरे को तब देंगे ना जब वोट चोरी यहां खत्म हो। बांग्लादेश का अभी तो जो पावर वाला सेल है वो पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान का नेवी का जो चीफ है वो बांग्लादेश आने वाला है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुंह मिला हुआ है और इससे भारत के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन हमें क्या करना है, एक खास समुदाय को क्या ही फर्क पड़ता है, उसे तो बस सारा दिन कहना है फलाना है तो मुमकिन है। बांग्लादेश को अभी तक हम हल्के में ले रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के लिंक
पाकिस्तान से ठीक होने के बाद दूसरे मुस्लिम देशों से काफी गहरे हो गए हैं। रिपोर्ट यह है कि अब अजरबैजान का एक कार्गो जहाज अंतनोव नाम का 124 एयरक्राफ्ट जो है वो ढाका उतरा है। अब ये जो जहाज है अजरबैजान का कार्गो जहाज, ये हथियार ले जाने वाला जहाज है। तो बांग्लादेश के दिमाग में चल क्या रहा है ये तो बस बांग्लादेश जाने, या फिर उधर अजरबैजान ने कंफर्म कर दिया कि हम चाइना से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक मुस्लिम देश इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी में है और ये डील कभी भी कंफर्म हो सकती है। लेकिन यहां पर पिलपिला समाज खड़ा होकर विरोध नहीं करेगा कि पापा आप एक मूल्य देश को ब्रह्मोस मिसाइल क्यों बेच रहे हो। तो पापा इनके अंडे पकड़ के दबा देंगे कि बेटा ये पैसे की कमाई वाला है सीन, यहां मत बोलना फालतू, माल बिकना चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान तुम देश के अंदर करो, लड़ो सालो, लेकिन बिजनेस में नोट गिनने में दिक्कत मत देना। उधर एक नेता संसद में खड़ा होकर 4 साल पहले चिंघाड़ रहा था, सभापति ये तालिबान के सपोर्टर हैं। समझ रहे हो, एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, पुरानी फिल्म थी, ए सन्नाटे आगे के बाल ठीक कर। हाँ चलिए, मेरा उससे कोई मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं बात याद आई तो मैंने बोल दिया, फिल्मी सीन है। तो नेताजी कह रहे थे तालिबान ये तालिबान वो, तालिबान अलाना तालिबान अब क्या हुआ? अब भाई साहब ये लीजिए रिपोर्ट, भारत सबसे ज्यादा मदद अफगानिस्तान को भेज रहा है, तालिबान की सरकार को दे रहा है। भाई वहां भूकंप आया अफगानिस्तान में, सबसे पहले भारत ने मदद भेज दी। इससे पहले बिना ऐलान किए सुमड़ी में हमारे दिलेर नरम दिल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने तालिबान को मदद भेजी कि भाई ये लो अपने गरीबों को बांटो, ध्यान रखो उनका। आप समझ रहे हो, तालिबान आतंकवादी है, तालिबान ये है, तालिबान। अब डील हो रही है भारत की तालिबान के साथ। पाकिस्तान तालिबान को भारत का साथी बता रहा है। करो आतंकवादी थे। अब आतंकवाद का साथ कौन दे रहा है? अब अब्बा डब्बा चब्बा हो जाएंगे सब। उधर एक बार फिर से पिंकी जानवर ने कहा है, नजीस जानवर ने, ट्रंप ने, भारत पाकिस्तान की जंग में 8 जहाज उड़े, 7 गिरा दिए गए। अबे झोपड़ी का ये नहीं बता रहा कि किसके फाइटर जेट मारे गए, ये नहीं बता रहा, मारे गए। हम नहीं मानते, हम कहते हैं मारा ही नहीं गया किसी का कोई फाइटर जेट। चल दो। उधर मेरे दोस्तों गोदी मीडिया कंफ्यूज है, अब क्या करें। पहले तारीफ करी, फजाइल पड़े, और अब मोदी जी जब ट्रंप से मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, इनके पिछवाड़े से बिजली घुसती है, मुंह से बाहर आती है, तो उसको कह दिया इन्होंने बिजली। अब जब ट्रंप ने भारत को धोखा दिया, मोदी जी की दोस्ती को धोखा दिया, मोदी जी का दिल दुखाया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की दबा कर इन्होंने बुराइयां करी, ताऊ को ताऊ मानना छोड़ दिया, उसकी पूजा करनी छोड़ दिया, आरती उतारना छोड़ दिया। अब बीच बीच में ट्रंप फिर से हुल देता है, अरे मोदी तो मेरा दोस्त है, मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। और अब ट्रंप ने कह दिया कि मोदी मेरा दोस्त है, और मोदी जी की सरकार ने और मोदी ने और इंडिया ने रूस से तेल लेना बहुत कम कर दिया है। कहाँ है इस वीडियो में? कॉपीराइट का चक्कर ना होता तो दिखाता जरूर, लेकिन मैंने आपको 100 की सीधी बता दी है। अब गोदी मीडिया ये सोच रहा है अब फिर से पापा बनाए इसको, हैं? कंफ्यूज है। रूबी का चचा हो और चीथड़ा त्रिपाठी हो, अंजना हो, मोदी सब परेशान करे तो करे क्या। उधर भारत की तारीफ की है, HAL की तारीफ करी है पुतिन ने। रूस ने कहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में इतनी ताकत है कि वो 50% उसके पास वो ताकत है कि वो खुद से हमारा Su-57 फाइटर जेट प्रोड्यूस कर सकती है, बना सकती है।
कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन भारत आने की तैयारी में है। अब एक बात मैं सऊदी से रिलेटेड कहूंगा। हमारे एक जनाब हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने 2-3 साल पहले बात कही थी कि रजा भाई, जो सऊदी की सरकार है ये हाजियों तक की कदर नहीं करती है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट सऊदी वालों का, अरब देशों का क्लियर कर दूं तमाम मुस्लिमों के लिए, और तमाम उम्मत से हाथ जोड़कर माजरत के साथ कोशिश करूंगा कि आपको बुरा ना लगे। इसके बावजूद अगर बुरा लग रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्सेप्ट अरब देशों का यह है कि वो अपने आप को ही मुसलमान समझते हैं, अपने आप को ही मुसलमान समझते हैं। हम सबको वो कन्वर्टेड समझते हैं। उनका कहना है कि हम असली हैं। उनको घमंड है कुरान हमारी भाषा में उतरा, इसीलिए हराम के पिल्लों की आप तस्वीर देखोगे, कुरान की इज्जत नहीं करते ये। कुरान पाक की ऐसी, मैं वो फोटो दिखाऊंगा नहीं, बेहुरमती होगी, मुसलमान समझेगा इस बात को। और देखा जरूर होगा हर मुसलमान ने कि अरब में रमजान में ये हरामी बैठकर ताश खेलते हैं। वीडियो फोटो वायरल हुआ है। अरब के लोगों को आपने देखा होगा वीडियो फोटो के अंदर कि मक्का मदीना के अंदर, हरमैन के अंदर जहां जूता रखा है वहीं सामने कुरान रखा है। और हम जो एशियन मुस्लिम्स हैं, हम इतनी अकल और इतनी मतलब इज्जत रखते हैं कुरान की, कसम खुदा की, कि अगर कुरान इधर हो, मैं गारंटी से कहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों को, ये मैं बता देता हूं आपको कि अगर कुरान इधर रखा होता है ना घर में, तो कोई मुसलमान, कोई परिवार वाला पीठ कुरान की तरफ करके नहीं बैठता। इतनी इज्जत, इतना हमने उस कुरान, भाई कुरान है, अल्लाह की आवाज है, अल्लाह का लफ्ज है वो। लेकिन ये अरब सोचते हैं अरे ये तो हमारी ही जबान है, अल्लाह हमारा ही सिर्फ अल्लाह है और किसी का नहीं है। हुजूर हम में से थे, हम जैसों में से थे, इसलिए वो, अब सुनिए, अब वो सच होता मैंने देखा। हरम के अंदर एक मुस्लिम जो महिला थी, औरत थी, भाई अरब के इस सिक्योरिटी गार्ड को देखिए, हरम का सिक्योरिटी गार्ड, पहले वो औरत को धक्का देकर गिराता है। अब उनके शौहर थे, भाई थे, कौन थे नहीं पता, लेकिन वो कुछ भी आकर उन्हें रोकते हैं, मना करते हैं ऐसा करने से, और वो कंधे से टक्कर मारता है उस हाजी को, कंधे से, और हरम से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। और सब देख रहे हैं खुलकर। जूता पहना हुआ ये हरम में मौजूद अरब का कुत्ता एक मुसलमान हाजी को, जो अल्लाह के घर में मौजूद है, उसे मार रहा है, पीट रहा है, धक्का दे रहा है। और वो जो शख्स है वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा है, वो बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है कि जो ये कर रहा है मेरे साथ, ये रिकॉर्ड हो जाए। लाइव करने की वो कोशिश कर रहे थे या रिकॉर्ड करने की नहीं पता। और फिर ये जो है, जो गार्ड है, जो बिन सलमान का कुत्ता है, ये उससे मोबाइल छीन रहा है। अब अल्लाह जाने कि इसके बाद इस हाजी के साथ क्या किया हो। मोहम्मद बिन सलमान ने गर्दन कटवा दी हो या फिर इस सिक्योरिटी गार्ड को इनाम दिया हो, नहीं पता। लेकिन आज आप देख लीजिए, ऐसे ही, यही है अरब, यही है मोहम्मद बिन सलमान की सच्चाई, कि अगर आप हरम के अंदर जाएंगे तो मुसलमानों के साथ जो गैर मुल्की हाजी आते हैं, जो दूसरे लोग आते हैं, उनके साथ इनका ऐसा बिहेवियर। और यही सिक्योरिटी, यही अरब का गार्ड एक नंगे अरब को भी देख ले, शराबी अरब को, तो यह हाथ पकड़ के चूमेगा। यह है बिन सलमान का देश। खुदा की कसम, नबी के शहर को किसने बर्बाद किया, मुझे नाम लेने की अब तो जरूरत नहीं है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अब नाइजीरिया को धमकी दी है कि नाइजीरिया की सरकार ईसाइयों को मारना बंद करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। धमकी दी जा रही है, ट्रंप हमला करने की नाइजीरिया पे तैयारी कर रहा है। इसके बाद नाइजीरिया के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि हम नहीं चाहते कि हम सूडान बने, हम नहीं चाहते कि हम उन देशों में से बने जिनके 2 टुकड़े हो गए। यानी एक तरह से नाइजीरिया ने पहले ही हथियार ट्रंप के आगे डाल दिए हैं। दोस्तों, आपके पास कंप्यूटर है या फिर आप अगर टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं थोड़ा सा, और कंप्यूटर के शौकीन आपके घर में कोई व्यक्ति है, तो आपको उसको ये तस्वीर दिखानी है, वो खुद खुश हो जाएगा कि यार ये एनवीडिया है, मैं जानता हूँ
और एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड। दोस्तों ये ग्राफिक कार्ड दुनिया के सबसे खतरनाक ग्राफिक कार्ड की कंपनी है। इसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं है, आपके कंप्यूटर में एनवीडिया नहीं तो आप एडिटर नहीं बन सकते भाई साहब। एनवीडिया बड़ी खतरनाक चीज़ है। आपके घर में कोई ना कोई नौजवान होगा जो एनवीडिया के बारे में आपको हिंदी में आसान ज़बान में समझा देगा। बता दूं, इस एनवीडिया के चिप ग्राफिक कार्ड के बनाने वाले जो सीईओ हैं, एनवीडिया के सीईओ, उन्होंने कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रेस लग रही है ना, इसका विनर चाइना होगा। उधर नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि भाई अमेरिका पागलपन कर रहा है। क्यों? बिल्कुल सही कहा नॉर्थ कोरिया ने, क्योंकि ट्रम्प कह रहा था कि हम नॉर्थ कोरिया से बात करेंगे, ट्रेड पर बात करेंगे, बिजनेस पर बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। लेकिन उधर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर कई पाबंदियां लगा दी। इस पर नॉर्थ कोरिया ने कहा कि ये तो पागलपन है, एक तरफ बात करने को कह रहे हो, एक तरफ बैन लगा रहे हो। साउथ कोरिया ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया अपना 7वां परमाणु टेस्ट करने की तैयारी में है। नेपाल में 9 पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो चाइना प्रो पार्टी हैं, यानी चाइना की समर्थक पार्टीज। जैसे भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वैसे नेपाल की 9 चाइना समर्थक यानी चाइनीज प्रो पार्टी हैं, वो 9 की 9 एक हो गई हैं। अब इसलिए नेपाल भी भारत के लिए धीरे धीरे खतरा बनता जा रहा है। उधर जापान में अलग खबर आई है। जापान में भालुओं का आतंक बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में भालुओं के सैकड़ों हमले हुए, जिसमें 12 लोगों की जान भी चली गई है। इतने हालात खराब हुए कि जापान में जिन जिन जगहों पर भालू देखे जाने की संभावना है, वहां जापान ने सेना उतार दी है भालू पकड़ने के लिए। अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट न्यूयॉर्क, उनके अब मेयर बन गए जोहरान ममदानी, जिसकी जीत का दर्द आप गोदी मीडिया की कई एंकराइन में देख सकते हैं, जिनमें सबसे ऊपर अगर रैंक नंबर 1 दूं तो भाई वो है अंजना ओम मोदी। बस इसके आंसू नहीं निकल रहे हैं, बेचारी घर में रो रही है, फड़फड़ा रही है, बेचारी को दुख हुआ है, जाने दीजिए। लेकिन रिपोर्ट इंडिया टुडे की पढ़ लीजिए और टाइम्स नाउ की पढ़ लीजिए या न्यूयॉर्क टाइम पढ़ लीजिए। मेयर का चुनाव था, मेयर में जो चुनाव जीते हैं वो जोहरान ममदानी हैं, और जो जैसे होता है ना एमसीडी छोटे मोटे और भी पोस्ट थी, उस पर 2 और इंडियन ओरिजिन के जो मुसलमान हैं वो जीते हैं। तो यानी 3 कैंडिडेट इंडियन ओरिजिन के, पहले आफ्ताब, दूसरी है गजाला हाशमी, तीसरे आप जानते हैं वो हैं जोहरान ममदानी। तो भारत में एक खास समुदाय के सीने पर इस वक्त अजगर सांप लौट रहा है। उधर इजराइल की भी फटके 4 हो गई है। इजराइल ने कह दिया है न्यूयॉर्क में रहने वाले जो ज्यूस हैं वो वापस आ जाएं इजराइल और ममदानी का इलाका छोड़ दें। उधर दोस्तों जोहरान ममदानी तो दिल जीत ही गए, लेकिन उनकी धर्म पत्नी ने तो भाई साहब सभी का दिल जीत लिया। कैसे? हालांकि ये वीडियो हम पहले देख चुके थे, लेकिन डिटेल बाद में आई। जोहरान ममदानी जब जीते तो अपनी रानी के साथ दुनिया के सामने जब पहली बार आए, अपनी बीवी को जब जीत के बाद लेके आए, तो उनकी धर्म पत्नी ने जो ड्रेस पहनी थी वो फिलिस्तीनियन डिजाइनर के द्वारा डिजाइन की गई थी। और अब आपकी स्क्रीन पर उनकी ड्रेस का एक कट शॉट लगा रहा हूं। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये ड्रेस देखिए, फिलिस्तीनियन जॉर्डन डिजाइनर जिनका नाम जायद हिजाजी है, उन्होंने डिजाइन की थी, जिसको लेकर भी अमेरिका में चर्चा हो रही है। अब दोस्तों अमेरिका में भी बहुत सारी तंजीमों की फटके 4 है भैया, करें तो करें क्या। ADL, ऐसे यहूदी समुदाय, बहुत सारी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में बहुत सारी है, ऐसे में एक ADL है। ADL इजरायली कंपनी है, संस्था है। उसने कहा है हम मॉनिटर करेंगे कि ममदानी क्या क्या करता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, रिपोर्ट ये रही आपकी स्क्रीन पर, खबर आपकी स्क्रीन पर। NBC ने छाप दिया है कि अब अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहा है कि मैक्सिको पर हमला करें। लेकिन अगली खबर देखिए, तुरंत मैक्सिको की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है ये हलवा नहीं है, हम अमेरिका को हमला करने नहीं देंगे। जैसे सऊदी को वैसे तुर्की को भूख हथियारों की है। अब तुर्की अमेरिका से बात कर रहा है
40 F-16 फाइटर जेट लेने की। उधर चाइना ने अमेरिका पर जो टैरिफ लगाया था वो भी 24% कम कर दिया है। अब चाइना की तरफ से अमेरिका पर सिर्फ 10% टैरिफ है। उधर फिलीपींस में आया खतरनाक तूफान। तस्वीर फुल स्क्रीन पर दिखाना सही नहीं है, ये तस्वीर देखिए। तूफान ऐसा कि सब कुछ तबाह हो गया, 114 लोगों की मौत हुई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और सिविलियंस अभी भी लाखों की तादाद में बेघर हैं। उधर साउथ अफ्रीका पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप, यह आदमी हरामी भड़कता ही रहता है, जिस पर शांत मतलब है नहीं, ये शांति वाला आदमी। इसने कहा कि साउथ अफ्रीका को G20 से निकाल देना चाहिए। मैं साउथ अफ्रीका नहीं जाऊंगा G20 की मीटिंग के लिए। For generations, Miami has been a haven for those fleeing communist tyranny in South Africa. I mean, if you take a look at what's going on in parts of South Africa, look at South Africa, what's going on. Look at South America, what's going on. You know, I'm not going to, we have a G20 meeting in South Africa. South Africa shouldn't even be in the Gs anymore because what's happened there is bad. I'm not going. I told him I'm not going. I'm not going to represent our country there. It shouldn't be there. Take a look at what's happening in different parts of South America. Take a look at what's happening in different parts of the world. But now the Democrats. उधर अमेरिका चाइना के साथ टकराव बढ़ाने की तैयारी में है। चाइनीज सैटेलाइट्स को जैम करने के लिए अमेरिका नए हथियार, नए जैमर तैनात करने वाला है, जिससे चाइना बुरी तरह से भड़केगा। उधर अमेरिका ने अपनी नई ICBM खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 एडवांस मिसाइल टेस्ट कर ली है, जो कि पूरी दुनिया में खतरनाक मिसाइलों में शामिल होती है। बात करें वेनेजुएला की तो सीधी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। वेनेजुएला ने अमेरिका के खिलाफ उनके हथियारों से बचने के लिए अपने अब एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। उधर दोस्तों बड़ी अच्छी बात सामने आई, ट्रंप ने लल्लो चला दी, हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर। लेकिन अमेरिका की तरफ से अब कंफ्यूजन आ रही है कि हम हमला करें कि नहीं करें। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में अमेरिका की जो है धज्जियां उड़ना शुरू हो जाए और अमेरिका के लिए और मुश्किल खड़ी हो जाए। दोस्तों इसके पीछे एक वजह यह भी है कि वेनेजुएला के साथ रशिया खड़ा हो गया है, इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ा लुप लुप हो रही है, क्योंकि अभी अभी रशिया ने यह भी कह दिया है कि हम वेनेजुएला को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल देने को तैयार है। खबर यह भी है कि वेनेजुएला की एक और सिविलियन बोट पर अमेरिका ने हमला किया, जिसमें 2 सिविलियंस मारे गए हैं। चाइना भी कूद गया है। चाइना ने आधिकारिक तौर पर कहा कि नाइजीरिया और वेनेजुएला को जिस तरह से अमेरिका धमका रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उधर भाई साहब वेनेजुएला अमेरिका को टक्कर देने के लिए पूरे कदम उठा रहा है। एक ऐप लॉन्च कर दी है वेनेजुएला ने ऑफिशियली अपने मुल्क में। उस ऐप पे आप जाकर उस इंसान की जानकारी भर सकते हो, दे सकते हो जो अमेरिका के लिए जासूसी कर रहा हो, और आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। हजरात मोहतरम, ये है दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाल बटन जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, हाँ वही उसको दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।